जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग यही सोच रहे होंगे कि भाई 15 की सेकंड शिफ्ट का वीडियो क्यों नहीं आया और 16 की फर्स्ट शिफ्ट का वीडियो क्यों नहीं आया। तो देखिए 15 सेकंड शिफ्ट का इसलिए नहीं आया क्योंकि इसमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिली नहीं, और 16 को फर्स्ट शिफ्ट इसलिए नहीं आया क्योंकि 16 को सेकंड मीटिंग में मेरा भी डीवी था। तो इस वीडियो में मैं सेकंड शिफ्ट का तो कंप्लीट एनालिसिस दूंगा क्योंकि मैंने खुद ऑब्जर्व किया है। उसके बाद बात करेंगे कि दोनों शिफ्ट का टोटल क्या रहा अपडेट और कैसे हो रहा है सब कुछ, यानी डीवी का फुल प्रोसेस एक एक स्टेप करके हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। अब तक तो सिर्फ अपडेट ले रहे थे, लेकिन आज पूरा स्टेप जानेंगे कि कैसे वहाँ पर क्या क्या हो रहा है और डीवी स्किप का क्या रोल है, गर्ल्स कितनी आ रही हैं और डॉक्यूमेंट्स सबसे बड़ी बात, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर आय ले जानी है कि नहीं, सर बर्थ सर्टिफिकेट ले जाना है कि नहीं। तो ये सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो चैनल पर पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि फॉरेस्ट गार्ड डीवी की रोजाना अपडेट आप तक मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। अपडेट जानने से पहले सबसे पहले आज ये जानेंगे कि पूरा डीवी का प्रोसेस है क्या। देखिए 16 यानी आज की सेकंड शिफ्ट में मेरी डीवी थी सेकंड शिफ्ट में, और जो सेकंड शिफ्ट का टाइमिंग है वो है 1:30 बजे से। तो 1:30 बजे से पहले हम लोग पहुंच गए थे, यानी लगभग 12 के आसपास हम लोग आयोग के मुख्यालय पहुंच गए थे। और बहुत लोग पूछते हैं आयोग का मुख्यालय कहाँ है, तो भैया विभूति खंड गोमती नगर में है। अगर आपको एग्जैक्ट नहीं पता है तो आप पॉलीटेक्निक से उधर जा सकते हैं। तो ये रही बात लोकेशन की। फिर जब आप लोग आयोग पहुंचेंगे तो जिस टाइम की डीवी स्टार्ट होनी है, यानी जैसे अगर आप लोग 12 बजे पहुंच गए तो मतलब आपकी 1:30 बजे स्टार्ट होनी है, तो वहां पर सबका रोल नंबर के साथ किस टेबल पर आपका होना है ये भी वहां पर लिख दिया जाता है, रोल नंबर और टेबल। देखिए सबको पता है कि दो ग्रुप होते हैं, एक तो ए बी का ग्रुप होता है, ए बी एक बिल्डिंग में चलता है यानी ये एक बिल्डिंग में है, और दूसरा है सी डी ई ये दूसरी बिल्डिंग में है, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो लगभग 100 मीटर से ज़्यादा ही होगा। तो ये दो हॉल हैं, इन्हीं दोनों हॉल में डीवी होती है। तो आप वहां पहुंच गए और आपने अपना रोल नंबर देख लिया, फिर लगभग आपको 1:25 या 1:20 से एंट्री शुरू हो जाती है। तो वहां पर आपको सबसे पहले आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर होता है वो सिर्फ दिखाना होता है कि हाँ आप ही हैं, आप ही डीवी कराने आए हैं, और किस ग्रुप में है, यानी ए बी सी डी ई किस ग्रुप में है ये आपको बताना होगा। उसी हिसाब से वो आपको अंदर भेजेंगे। उसके बाद आप लोग अपनी अपनी सीट देख लेंगे, अपनी अपनी सीट के हिसाब से बैठ जाएंगे। अगर मैं सी डी ई की बात करूं तो देखिए यहाँ जैसे एक कमरा बना हुआ, तो यहाँ पर डी है, यहाँ पर ई है, और यहाँ पर थोड़ा सी है, यानी ये पूरा बड़ा सा हॉल है। तो ये ऐसा बना हुआ है। तो डी के सामने कुछ कुर्सियाँ रखी हैं, उसी तरह ई के सामने कुछ कुर्सियाँ रखी हैं, उसी तरह सी इधर से है तो इस तरफ कुर्सियाँ रखी हैं। तो ऐसे करके 25-26 कुर्सियाँ रखी होती हैं, क्योंकि भाई एक शिफ्ट में या एक ग्रुप में जैसे डी है तो डी में लगभग 25 को बुलाया जाता है, तो उसी तरह 25-25 करके कुर्सियाँ रखी होती हैं। आप लोग अपनी अपनी सीट पर बैठ जाएंगे। तो नहीं, ऐसा करने में लगभग आपको 1:30 1:40 हो जाएगा धीरे धीरे। फिर आप अपने अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखेंगे, अपना सारा प्रपत्र देखेंगे, और वहाँ पर एक और मिलता है प्रपत्र टाइप का, यानी भरने के लिए वो लोग देते हैं। तो आप लोग चाहे उसको खुद से भर लीजिएगा, वरना वो लोग उसे भरना बताते हैं। जो आपको समझ आए वो भर लीजिए, वरना आप उसे वैकेंट छोड़ दीजिए। जब वो लोग बाद में बताएंगे तब आप उसे भर लीजिएगा। तो ये चल रहा था, और हम लोगों का जो लगा था वो डी में लगा था, यानी रूम तो एक ही था लगभग सी डी ई, लेकिन ग्रुप वाला हम लोगों का डी था। और मुझे ऐसा लगता है कि 1:30 बजे के बाद वहाँ लंच शुरू हो जाता है, मतलब मेरा ऐसा अनुमान है, क्योंकि 1:30 से लगभग 2:40 2:50 हो गया। वहाँ किसी का कोई पता नहीं था, यानी जैसे हम लोग SBI में चले जाते हैं ना, या अकाउंट खुलाना हो या कोई काम कराना हो तो हम लोग चले जाएंगे, अगर वहाँ बैठे रहेंगे तो हम लोग बैठे ही रहेंगे, कोई पूछेगा नहीं। तो वही हाल यहाँ भी था। लगभग 1 घंटे से ज़्यादा हो गए, लोग आ जा रहे थे लेकिन कोई कुछ पूछ नहीं रहा था, ना ही कोई कुछ बता रहा था। बस ये था जो ये लेटर वहाँ से मिलता है एक फॉर्म भरने वाला, वो दे दिया जाता है सबको। यानी लगभग 1-1.25 घंटे वहाँ बैठ के इंतजार करना पड़ा। अब पता नहीं उनका लंच चल रहा था कि क्या ही चल रहा था, ये मैं आज की बात बता रहा हूँ। अब हो सकता हो ऐसा डेली होता हो, और हो सकता है ये सिर्फ आज ही हुआ हो। तो आज लगभग 1 घंटा इंतजार करने के बाद या 1.25 घंटा इंतजार करने के बाद फिर लोग आए, और उन्होंने सबसे पहले फॉर्म भरना बताया कि जो फॉर्म उन्होंने दिया वो कैसे भरना है, और बाकी जो 4 प्रपत्र दिए जाते हैं उनको भी, जो आपको मतलब कंफ्यूजन रहती है वो भी बताते हैं कि आपको इसमें क्या क्या करना है। उसके बाद वो सारा सीरियल नंबर बता देंगे कि इस सीरियल से आपको ये लगाना है। उसके बाद एक टीम आती है वेरिफिकेशन करने, यानी आपका बायोमेट्रिक होता है, आपका आइरिस स्कैन किया जाता है और वेरिफिकेशन स्लिप आपको पकड़ा दी जाती है। फिर उसी के बाद आपकी डीवी स्टार्ट हो जाती है। तो टेबल पर हो सकता है रोल नंबर वाइज बुला लें, या कहेंगे जिसका प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है वो आ जाए। और ऐसा करने में लगभग आपको 1.5
घंटे आराम से लग जाएगा। और वहाँ पर ऐसा कोई अधिकारी टाइप में नहीं आता कि आपको मतलब वहाँ बाहर जाके या अंदर जाके घबराना है। तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं, डरना बिल्कुल नहीं है। शुरुआत में जब आप एंट्री करेंगे तब आपको लगेगा कि पता नहीं यार क्या ही होगा अंदर, लेकिन कुछ नहीं होता है। वहाँ पे 2-3 लोग आएंगे, आराम से आपके टेबल पर सामने बैठेंगे, जैसे क्लास नहीं होती उसी के सामने, जैसे टीचर की टेबल होती है उसी तरह टेबल होती है वहाँ पर, उसी पे वो बैठ जाएंगे और आपको लाइन वाइज बुला लेंगे और फिर आपका एक एक डॉक्यूमेंट जो भी होगा चेक कर लेंगे और ओरिजिनल भी देख लेंगे ऐसे ही, फिर ओरिजिनल आपको वापस कर देंगे। तो ये तो है डीवी का फुल प्रोसेस, यानी जो जो वहाँ पे चल रहा है। तो प्रोसीजर में तो ये रहा। बाकी मैं अगर अपनी ही शिफ्ट का या CDE का बता दूं कि कितना अपडेट था, तो अपडेट में ये था कि टोटल में से 10 लोग स्किप थे या एब्सेंट थे, आप ये मान सकते हैं। देखिए डी में 2 एब्सेंट थे, सी में 5 एब्सेंट थे और ई में 3 एब्सेंट थे। तो इस तरह टोटल 10 एब्सेंट थे। और टोटल लड़कियों की बात कर ली जाए तो सी में 3 लड़कियां थी, डी में 2 लड़कियां थी और ई में 1 लड़की थी, यानी टोटल 6 आज लड़कियां थी CDE में मिलाकर। सेकंड शिफ्ट की मैं बात कर रहा हूं। तो यानी अगर 75 लोगों में 10 लोगों ने डीवी स्किप इधर करी है, तो अगर यही एवरेज आप उधर मानेंगे AB का, तो भी लगभग 6-7 आप मान सकते हैं, 6-7 या 8 भी रख लीजिए, क्योंकि डीवी स्किप बिल्कुल ना के बराबर हो रही है। और आज तो पता चला है कि कोई यूपी पुलिस में सिलेक्टेड है और वह भी यहाँ पर डीवी कराने आया है। तो ये रहा सेकंड शिफ्ट का CDE का अपडेट कि 10 लोग एब्सेंट थे और 6 लड़कियां इसमें प्रेजेंट थी। और EWS की बात कर लें तो EWS वाले भी 1-2 लोग वैलिड मिले थे, हर टेबल पे 1-2 लोग वैलिड मिले थे। यानी अगर बात कर लें तो लगभग 6-7 लोग EWS के वैलिड रहे होंगे। तो इस प्रोसेस के बाद देख लें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने हैं। तो देखिए डॉक्यूमेंट्स में अगर आप जनरल हैं तब तो आपका 10th का मार्कशीट लगेगा और उसका एक फ़ोटो कॉपी, 12th का मार्कशीट उसका एक फ़ोटो कॉपी, और अगर आपने जैसे CCC या O लेवल किया है तो उसकी एक फ़ोटो कॉपी करवा लिया जाइएगा। और 3 फोटो लिए जाएगा, एक तो प्रपत्र में लगनी है और 2 वो लोग वहाँ पे जमा कर लेते हैं, और बाकी वो 4 प्रपत्र ले जाने हैं और 1 वहाँ आपको मिलता है। तो ये तो है जनरल के लिए डॉक्यूमेंट। बाकी अगर कैटेगरीज के लिए बात कर लें तो जिनको आरक्षण चाहिए उसका ही निवास लगेगा, जनरल का निवास नहीं लगना है। बाकी इनकम की यहाँ पर कोई बात नहीं की गई है। जिनको आरक्षण चाहिए उनका निवास लगेगा और वो जिस कैटेगरी से होगा उसका वो कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। जैसे EWS वालों का है तो उनका वही लगेगा, और बाकी SC OBC का है तो उनका वही कास्ट सर्टिफिकेट लगना है। इसके अलावा कुछ भी नहीं लगेगा। ना तो आधार कार्ड लग रहा है और ना ही उसकी फोटो कॉपी लग रही है, उसका मतलब आधार से कोई मतलब ही नहीं है वहाँ पे। और निवास सिर्फ रिजर्व कैटेगरी के लिए है, जनरल कैटेगरी के लिए वो भी नहीं है। तो मुश्किल से 3-4 चीज़ें जो आपको डॉक्यूमेंट्स में ले जानी है। तो ये बात रही डॉक्यूमेंट्स की। अब बात कर लें ओवरऑल डीवी स्किप हुआ कितना है आज। तो देखिए पहली शिफ्ट में यही पता चला है कि लगभग 14 से 15 आज डीवी स्किप हुई है, यानी जो इन जनरल चल रही है। और यही 10 से 12 की स्थिति देखी गई है लड़कियों की, कि 10 से 12 स्थिति थी पहली शिफ्ट में। तो अगर टोटल हम लोग देखें तो आज डीवी स्किप हुआ है लगभग 30 से 32 के आसपास, यानी 30 से 32 के आसपास आज का पूरा डीवी स्किप रहा है। और लड़कियां जो रही हैं वो लगभग 22 से 25 के बीच में लड़कियां भी रही हैं, ये प्रेजेंट लड़कियां रही हैं। और जिससे भी पूछो कि इसके नंबर कितने हैं तो कोई भी 150 से कम बता नहीं रहा है। अब पता नहीं वह सही बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, ये तो वही जाने। और हाँ, डीवी स्किप का कोई ज़्यादा खास रोल है नहीं, बस सिर्फ लेखपाल वाले डीवी स्किप कर रहे हैं। यानी आप देखें तो टोटल आज 250 में लगभग 30 डीवी को अगर आप माने तो 30 डीवी लगभग स्किप हुई है। तो डीवी स्किप को आप लोग अपने अपने लेवल पर चलाइए, और जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो भी यहाँ पे डीवी देने आ रहे हैं, वो चाहे ग्रुप डी का हो, चाहे बिहार में टीचर का हो, और आज तो यूपी पुलिस का ही एक आ गया था। तो आप लोग ऐसे सिलेक्टेड लोगों को टारगेट करें, आइडेंटिफाई करें और उनसे स्किप की उम्मीद लगाएं। तो आज का डेटा यहीं तक था, आज का अपडेट यही थी कि लगभग 30 लोग स्किप किए हैं आज, और वो सभी लोग लगभग लेखपाल ही होंगे। और लड़कियां भी लगभग 20 से 22 थीं। और EWS का अगर मिला लिया जाए तो हर शिफ्ट के हिसाब से अगर इसमें 10-12 EWS भी वैलिड आज मिले होंगे। और बाकी डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। इसके अलावा आप चाहे जो ले जाइए, आपका सब कुछ बेकार है। ग्रेजुएशन का आपको कुछ नहीं ले जाना है, आपको उस प्रपत्र में ग्रेजुएशन का कुछ भरना ही नहीं है। और अगर आपको प्रपत्र भरना नहीं आता तो आप वहाँ पर चले जाएंगे, आपको वहाँ पर सब कुछ बताया जाएगा। बस ये है कुछ गलती ना करिएगा। और डीवी स्किप में ऐसा नहीं लग रहा था कि हम लोग डीवी में ऐसा नहीं लग रहा था कि हम लोग डीवी कराने आए हैं। लगभग 1.25-1.5 घंटा हो गया था, बैठे बैठे सब लोग लगभग उनको नींद आ रही थी, क्योंकि ये है कि कूलर चल रहा था तो 2 कूलर अच्छे चल रहे थे, लोगों को अच्छी नींद आ रही थी। और ना ऐसा कोई स्ट्रिक्टनेस था कि आप ऐसे बैठिए वैसे बैठिए, बस ये है आपको बता दिया जाता है आप फ़ोन साइलेंट करिए या स्विच ऑफ रख लीजिए। तो आप सभी लोग उनकी गाइडलाइंस को मानिएगा। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं वही डॉक्यूमेंट्स लगने हैं। और डीवी स्किप बहुत ज़्यादा हो नहीं रहा है तो आप लोग अपने अपने लेवल पे ट्राई करते रहिए।
क्योंकि शुरुआत में जैसा डीवी स्किप हुआ था वैसा अब हो नहीं रहा है। यानी जो अभियान शुरुआत में चला था अब वैसा देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि जिनका डीवी हो जा रहा है लग रहा है अब उनसे कोई मतलब ही नहीं बचा है। भाइयों, जिनका हो गया हो चाहे ना हुआ हो, आपको डीवी स्किप पूरा 26 तक मेंटेन रखना है। और क्या पता जो लोग एब्सेंट हो रहे हैं वो 26 को रिजर्व डेट में ना डीवी करा लें। सबसे बड़ी बात तो यही है। तो सोचने वाली बात है कि जो डीवी स्किप हो रही वो एट लास्ट होती है कि नहीं लास्ट में करवा ली जाए तो क्या ही मतलब है इस डीवी स्किप का। तो आप लोग अपने अपने लेवल पे लगे रहिए। और हाँ, जिनका डीवी हुआ करे वो बजरंगी स्टडी पॉइंट पे बता दिया करे। जो हमारा टेलीग्राम चैनल है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप हमें यहाँ पे बता दिया करिए कि क्या अपडेट रहा है, तो उसी हिसाब से हम सभी को अवगत करा देंगे। वरना लोग पूछते तो हैं कि आपने अपडेट नहीं दिया, लेकिन जब इन्फॉर्मेशन मिलेगी तभी तो अपडेट दिया जाएगा ना। कि कुछ भी मैं अपने मन से बता दूँ कि रोज 4-5 या 8-10 डीवी स्किप हो रहे हैं तो उसी हिसाब से मैं बता दूं, तो ऐसा नहीं है। आप लोग जो भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिला करे, जिसका डीवी हुआ करे, बजरंगी स्टडी पॉइंट पे आप दे दिया करिए। और जो लोग फॉरेस्ट गार्ड वाले ग्रुप में नहीं जुड़े हैं मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपको उस ग्रुप में भी जोड़ दूंगा। उसमें लगभग 1000 से ज़्यादा बच्चे जुड़े हुए हैं जो फॉरेस्ट गार्ड का एक ग्रुप है। तो आप मैसेज करिएगा, मैं आपको उसमें जोड़ दूंगा। तो इसमें यही अपडेट थी। मिलते हैं कल की अपडेट के साथ। और हाँ, वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि बहुत से लोग इसको डिसलाइक कर देते हैं। और ये वो लोग हैं जो लोग सिलेक्टेड हैं और अपनी डीवी कराने जा रहे हैं, वही लोग इसको डिसलाइक करते हैं। बाकी जो फॉरेस्ट गार्ड के अभ्यर्थी हैं वो इसे डिसलाइक नहीं करते हैं, वो तो इसे लाइक करते हैं। तो जितना आप लाइक करेंगे उतना ही मोटिवेशन मुझे मिलेगा कि हाँ भाई, हम उनकी भी निंदा कर सकते हैं और आप लोग मुझे सपोर्ट करने को तैयार हैं। लाइक का मतलब यही होता है। और बाकी चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि फॉरेस्ट गार्ड डीवी से जुड़ी डेली अपडेट आप सब तक पहुंचती रहे। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।